कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। कुछ बच्चे इतने आलसी होते हैं कि मम्मी पापा तो उनसे परेशान हो जाते हैं। मम्मी पापा सारा दिन कहते रहते पढ़ो बेटा पढ़ो बेटा। उन्हें तो बस सारा दिन खाना और सोना ही पसंद आता है या फिर टीवी देखने में टाइम वेस्ट करते हैं। आज उन्हीं बच्चों पे हमें कहानी लेके आए हैं। एक गांव था, वहाँ रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसकी दिनचर्या सुबह 5 बजे से शुरू होती थी। वो सुबह 5 बजे उठता था, मंदिर जाता था और फिर अपने खेतों में सारा दिन काम करता। ऐसे वो हर दिन करता। एक दिन सोचा क्यों ना मैं अपने बेटे को भी ये सब काम सिखा दूं। तो उसने अपने बेटे को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। लेकिन उसका बेटा तो आलसी था, जैसे कुछ बच्चे आलसी होते हैं। उसका बेटा सारा दिन घर में लेटा रहता था, खाता था और टीवी देखता था। काम के नाम पे कुछ नहीं करता था, इतना आलसी था। रमेश सोचा कि आज के बाद वो अपने बेटे को भी खेतों पे काम करने के लिए लेके जाएगा। तो उसने दूसरे दिन अपने बेटे को बोला, बेटा चल आज से खेतों पे काम करें। पर उसका बेटा तो आलसी था, वो मना कर दिया, बहाना बना लिया, पापा आज तबीयत ठीक नहीं है, कल से चलेंगे। फिर दूसरा दिन आया, फिर रमेश गया, बेटा चल आज से खेतों पे काम करने चल। पर उसका बेटा तो आलसी था, वो बोला कि पापा आज नहीं, कल से चलेंगे। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। रमेश अब परेशान हो गया और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। वो अब धीरे धीरे टेंशन में आ गया कि मेरी तबीयत तो चलती नहीं है और बेटा काम करने को तैयार नहीं है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा क्यों ना इस आइडिया के द्वारा अपने बेटे से खेत पर काम कराएं। तो वो अपने बेटे को बुलाया और बोला, बेटा मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैं खेत में एक मटका गाया जिसमें खूब सारा धन है। क्या तुम उस मटके को खेत से ढूंढ के ले आ दोगे ताकि मैं तुमको उस धन को दे सकूं? उसका बेटा रेडी हो गया, बोला हाँ पापा मैं लेके आता हूँ। वो गया खेत में, सारा दिन पूरा खेत खोदता रहा, उसे मटका कहीं नहीं मिला। शाम को जब घर आया, बोला पापा मैं तो सारा दिन खेत खोदता रहा पर मुझे मटके के नाम पे कुछ नहीं मिला। पापा बोले कोई बात नहीं बेटा, शायद मटका चल के दूसरे खेत में पहुंच गया होगा। तुम उस खेत को तो खोद डाले हो, अब उस खेत में जाके बीज डाल दो। तो वो बेटा ऐसे किया। दूसरे दिन गया तो उस खेत में जाके बीज डाल दिया। कुछ समय हो गए, बीज धीरे धीरे पक के पेड़ बन गए। जब फसल अच्छे से तैयार हो गई, कुछ समय बाद फसल अच्छे से तैयार हो गई, फिर रमेश का बेटा उस फसल को काट के मंडी में बेच आया। जब वो मंडी में बेचा तो उसको उस फसल के अच्छे दाम मिले और वो अपने पापा के पास लेके गया कि पापा इस फसल का ये दाम मिला। तो उसके पापा बोलते हैं, बेटा यही तो तुम्हारा सोना है। उसको समझ में आ गया कि मेहनत करने से उसको मेहनत का फल अच्छा मिलता है। तो उसने डिसाइड किया कि आज के बाद वो आलस छोड़ के अपने पापा के साथ खेतों में काम करने। इससे रमेश भी खुश और रमेश का बेटा भी खुश। दोनों मिलकर खेत में दोनों मिलकर खूब खेती करने लगे और पहले से ज़्यादा फसल अच्छी होने लगी और धन प्राप्त होने लगा। इससे धीरे धीरे रमेश और रमेश का बेटा बड़ा आदमी हो गया। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि मेहनत से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आलस छोड़ के हमें हरदम मेहनत से काम करना चाहिए। थैंक यू।